हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। इस वीडियो में मैं आप लोगों के जितने भी सवाल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती से संबंधित है वो सारे सवालों के जवाब आपको हम इसमें देंगे। जितने भी सवाल हैं उन सबका जवाब आपको यहाँ मिलेगा कि भर्ती कब आएगी, विज्ञापन कब आएगा, क्या चुनाव के पहले भर्ती पूरी हो जाएगी, इस तरह के सवाल आपके इसमें हम बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2021 जिसमें लगभग 26,744 पोस्ट आपकी जो है वो आई हुई है, आने वाली है तो इस पोस्ट के जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे। भर्ती का विज्ञापन, तो भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो कब आएगा, भर्ती का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, हम देख लेते हैं क्या क्या हम इसमें बताने वाले हैं आपको। भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, आवेदन कब से शुरू हो रहा है, आयु सीमा में कितनी छूट आपको मिल रही है, जनरल और ईडब्ल्यूएस में क्या दोनों में आपको छूट मिलेगी या किसी एक में मिलेगी या सिर्फ ईडब्ल्यूएस को मिलेगी, परीक्षा कब तक होगी इसके बारे में, क्या चुनाव से पहले भर्ती पूरी करा ली जाएगी या ये भर्ती बीच में आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं भर्ती का विज्ञापन कब तक आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आप खुद से इसमें सोचिए, आपको बिल्कुल तार्किक जवाब यहाँ पे मिलेगा। आप लोग खुद से तर्क लगाइएगा कि भर्ती का विज्ञापन आपका जो है वो अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आपका जो है यूपीएसआई का पेपर चल रहा है, ये आपका चलेगा 2 दिसंबर तक। फिर उसके बाद आपका एएसआई का पेपर भी लगा हुआ है, ये एएसआई का पेपर आपका जो है वो 4 और 5 दिसंबर को होगा। तो ये पेपर भी इसी में आने वाला है। तो ये दोनों पेपर जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक आपका भर्ती बोर्ड तो एक ही है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड, वही आपका पेपर करा रहा है। तो जब तक ये भर्तियां पूरी नहीं होंगी, इनका जब तक पेपर नहीं पूरा होगा उसके बाद दूसरी भर्ती में ये लोग एंगेज कैसे होंगे, इनके पास काम ज़्यादा है। तो आप मान के चलें कि इसके बाद ही आपका आएगा। तो ये आप देखेंगे कि दिसंबर का फर्स्ट वीक तो चला ही जाएगा लगभग, तो सेकेंड वीक या थर्ड वीक में यानी कि 15 दिसंबर तक इसका विज्ञापन जो है 15 दिसंबर तक हार्डली आपको देखने को मिल जाएगा। अभी बहुत लोग इसमें कहेंगे विज्ञापन नहीं आएगा। खुद सोचिए कि चुनाव का जो माहौल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। जो भी गवर्नमेंट में रहती है वो चाहती है कि हम कुछ इतना कर दें कि हमें आसानी से वोट मिल सके, और वोट बैंक युवाओं का बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, यूपी में भी ज़्यादा है, भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो आप मान के चलें कि 15 दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन लगभग आ जाएगा। अब जो है आवेदन कब से शुरू होगा, नोटिफिकेशन अगर 15 दिसंबर तक आएगा तो 1 महीने का मिनिमम आपको टाइम दिया था, यानी कि आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। किसी आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसमें आपको 25 दिन का भी टाइम मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपको 30 दिन तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं वो 12th पास वाले ज़्यादा होते हैं इसमें, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत आसानी से फॉर्म भरना और ये सब नहीं जानते, उनको टाइम लग जाता है डॉक्यूमेंट बनवाने में, इन सब चीज़ों में। आप वो डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो हमने उसको डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में आगे। तो हम देख लेते हैं आयु सीमा में कितनी छूट आपको मिलेगी। तो आयु सीमा में छूट का ये मामला बहुत बड़ा मामला है, इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, और इसको लेकर लोग अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। जितने छात्र हैं, छात्रों के साथ और भी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलावा और भी कई सारी भर्तियों में छात्र इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन कांस्टेबल में इसको बल मिल रहा है। और उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के विधायक हैं, उन लोगों ने भी इस पर लेटर लिखा हुआ है गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री जी को, तो आप इस पर एज बढ़ाएं, कम से कम ईडब्ल्यूएस का बढ़ाएं। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। तो आप ये मान के चलें कि इसमें छूट मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हाई है। तो आपको छूट इसमें मिलने के बहुत चांस हैं। अब छूट मिलेगी तो ठीक है, लेकिन क्या जनरल ईडब्ल्यूएस दोनों को मिलेगी, लेकिन क्या सिर्फ ईडब्ल्यूएस को मिलेगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जनरल को जो है बहुत रेयर चांस है, बहुत कम चांस है कि इनको जो है छूट मिले। उसका कारण क्या है कि उसका कारण यह है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन या अपनी आवाज़ उठाने के लिए लोग बात कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए ही लोग बात कर रहे हैं, जनरल के लिए कोई बात कर ही नहीं रहा किसी प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसे गवर्नमेंट देने से रही किसी को, लेकिन ईडब्ल्यूएस को बहुत ज़्यादा चांस है कि इनको जो है वो मिल जाएगा। अपना जो भी एज का छूट है, ये 5 साल की डिमांड कर रहे हैं कि 5 साल अन्य राज्यों में ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, खास करके पुलिस भर्ती और भी कई सारी भर्तियों में राज्यों की जो भर्तियां होती हैं उनमें दिया गया है। तो यहाँ भी चांसेस बनते हैं कि दिया जरूर जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि परीक्षा कब तक होगी। तो ये परीक्षा आप अगर देख रहे हैं, नोटिफिकेशन अगर आता है 15 दिसंबर के आसपास, 1 महीने फॉर्म भरा जाएगा, जनवरी आपका हो गया। अब जनवरी के बाद 15 जनवरी आपका ये निकल गया, 15-20 दिन लग जाएगा आपका, मान के चलिए कि इसको सबको फॉर्म का डेटा कलेक्ट करने और बाकी चीज़ों को एडमिट कार्ड करने, बहुत तेज़ भी काम करेंगे तब भी 15-20 दिन तो लगना ही लगना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि फिर परीक्षा कब तक होगी। तो परीक्षा आप मान के चलें तो फेब में ही हो पाएगी, फेब के शुरुआत में या फेब में कभी भी कराई जा सकती है। लोग कहेंगे आचार संहिता लगने वाली है, सारा काम नहीं हो सकता, रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, आचार संहिता जो लगती है आपको चुनाव से पहले लगती है, लेकिन उसके आचार संहिता लगने के पहले जितने भी काम हो चुके हैं, जिनका फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है, जो काम पास हो चुके हैं, पारित हो चुके हैं, या कोई भी काम हो, वो काम पूरा कर लिया जाता है। वो विज्ञापन हो या
कोई अन्य काम हो, कोई और भी प्लान गवर्नमेंट का हो, उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। नया कुछ काम नहीं होता है उस समय जब आचार संहिता लागू हो जाती है। तो मान के चलें फॉर्म में पेपर हो जाएगा। और अगर ये पेपर फरवरी में नहीं होता है, नोटिफिकेशन आने के बाद, भर्ती आने के बाद भी, तो आप मान के चलिए कि पेपर जो है वो चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि अगर फरवरी में नहीं करा पाए तो फिर उसके बाद चुनाव में व्यस्त हो जाएगी गवर्नमेंट, फिर पेपर कराना मुश्किल है, क्योंकि इन्हीं के कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी पुलिस के और हर कोई लग जाते हैं चुनाव में काम करने के लिए, तो मुश्किल है कि इसको ये पूरा कर पाएँ। तो फिर ये बाद में ही होगी, चुनाव के बाद होगी। फिर नई गवर्नमेंट आएगी, उस भर्ती पे क्या करेगी, कितना कैसे करेगी, वो बाद का सीन होगा। लेकिन अभी के लिए ये सीन है। तो क्या चुनाव से पहले भर्ती पूरी हो पाएगी? तो आप मान के चलें कि चुनाव से पहले भर्ती पूरी तो नहीं हो पाएगी। किसी भी हाल में भर्ती पूरी करना मुमकिन नहीं है कि भर्ती पूरी करके आपको ज्वाइनिंग दे दे। लेकिन हाँ, पेपर करा के, रिजल्ट दे करके और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। या फिर जैसे कि पहले भी किया जा चुका है, ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर पिछली जो आई थी, चुनाव के बाद रिजल्ट दिया गया था, उसमें उनसे कुछ लेटर वगैरह लिखवा के, जो भी उसका तरीका होता है गवर्नमेंट को, वो करा के ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ज्वाइनिंग क्या कर लेते हैं, उनको कुछ दिन तक उनसे काम लेते हैं, फिर 3 से 4 महीने या 6 महीने के बाद फिर उनका वेतन और बाकी चीज़ें जारी होती है, जब प्रॉपर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब। तो ये वीडियो था इन सब सवालों से संबंधित। अगर आपका कोई और भी सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित, जो सवाल का जवाब आपको इसमें नहीं मिला है, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वो सारा जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको इस तरह की जानकारी। और प्लस इसके साथ साथ हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक बैच चला रहे हैं, 100% सिलेक्शन बैच के नाम से। उसमें हम लोग 60 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपके सिलेबस जो है लगभग अपलोड हो चुके हैं। जीएस के सिलेबस बचे हैं, वो भी कल तक अपलोड हो जाएंगे। बाकी क्लासेज जो है, क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी कल से। प्रॉपर क्लासेज आपको स्टार्ट हो जाएंगी, प्रॉपर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, समय मिल जाएगा, कितने बजे क्लासेज आपकी अपलोड होती हैं, वो सारी क्लासेज आप उस समय जाकर देख सकते हैं। तो ये जानकारी थी आज। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि और लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।